हेलो दोस्तों, आप लोगों ने पीपीबी और एएफबी का एग्ज़ाम दे दिया। बहुत से लोग उसमें सक्सेसफुल रहे, बहुत से लोग अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन आपका जो मेन अब जो थर्ड एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपको 7 डेज़ का टाइम दिया है आईआईबीएफ ने एटलीस्ट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ होने से बहुत सब डिसबैलेंस हो गया कि हम कौन सी स्टडी करें, कौन सी नहीं करें। किसी का फर्स्ट हुआ, किसी का सेकंड, किसी का दोनों नहीं हुए, किसी के दोनों हो गए। लेकिन जो अब थर्ड पेपर है, जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये जिसमें पूरा आस्पेक्ट जो आएगा उसमें लॉ के आस्पेक्ट से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसका नाम लीगल करके रखा गया है। तो इसके लिए मेरी एक जो आज स्ट्रेटेजी है वो ये है, इस स्ट्रेटेजी के दौरान आप सबसे पहले सी और डी मॉड्यूल का एक एक पेज पढ़ लें। अब आप कहेंगे साहब एक एक पेज कैसे पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, टॉपिक छोटे छोटे हैं। उसमें एमसीक्यू का जो पीछे पेज होता है, लेट्स सम अप का टाइटल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उससे वो अगर 10 पेज का टॉपिक है तो समझ लीजिए वो 7 पेज का टॉपिक है। और अगर आप सी और डी पूरा कर लेते हैं, जिसमें से खासकर से डी, अगर आप सी और डी पूरा कर लेते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि आप ए और बी मॉड्यूल कैसे करेंगे। देखिए, ए और बी मॉड्यूल जो बैंकिंग हमारा सिस्टम है, उसकी पूरी थ्योरी उसमें बैंकिंग सिस्टम की है, और कौन से एक्ट में वो बैंक है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें बैंक में होती हैं, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बी मॉड्यूल में जो लॉ रिलेटेड टू द चार्जेज ऑफ सिक्योरिटी है, उसके टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो एडवांसेस में जो भी हम सिक्योरिटी लेते हैं वो किस लॉ से लेते हैं, और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हमसे होती हैं एज पर लीगल सिस्टम, तो वो वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बी मॉड्यूल में जो चेक हैंडलिंग के जितने भी एक्ट हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो एक्ट हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सी और डी कर लेते हैं तो उसके बाद लॉ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी चार्जिंग जो बी मॉड्यूल में है, फिर उसके बाद समय बचता है तो बी मॉड्यूल के शुरू के टॉपिक, और उसके बाद टॉपिक अगर आपको उसके बाद समय बचता है तब फर्स्ट और सेकंड जो ए मॉड्यूल है उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतना हम अकेले नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उसको फॉलो करने के लिए हमारी जो लाइव क्लासेस हैं डेली नाइट को कम से कम 4 से 5 घंटे होगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोग भी इस लाइव क्लास को देखेंगे और अगर वो पास नहीं हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा ये 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। उन क्लासेस से मैंने बहुत से बच्चे क्लियर कराए हैं अपने जो इसमें थर्ड पेपर है। और उसके अलावा ये सारे जो थर्ड पेपर का जो भी आप पढ़ेंगे, आपका LRA भी तो निकलवाएगा, उसके अलावा आपको बैंकिंग की लॉ की जो समझ है वो बहुत ब्रॉडन कर देगा। आप कभी भी जब भी आप अपने डील कर रहे होंगे बैंक में एडवांसेस या कुछ भी, तो आपको लॉ के एस्पेक्ट में ये बात समझ में आएगी, ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग लाइव क्लास नहीं ले सकते या लाइव क्लास लेने के बाद भी उनके पास समय रहता है, तो उसके लिए हमने जो लीगल वाला पेपर है उसकी फ़ीस 699 कर दी है। आप वो भी देख लीजिए, 699 ओनली। इस एग्ज़ाम के लिए थर्ड पेपर की फ़ीस 699 कर दी है, तो उसे भी लेके आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप बस में जा रहे हैं तो अपने कान में लगा लीजिए, कहीं अगर बैठे हुए रूम में पढ़ नहीं पा रहे तो अपने टीवी में लगा लीजिए। तो इस तरह अपना थर्ड पेपर भी पास कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष है कि आपका थर्ड पेपर ज़रूर पास हो, और आप लोग ये जो सारी लाइव क्लासेस हैं ज़रूर देखिएगा, और इसका बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। जब एग्ज़ाम का दिन होगा संडे, उससे पहले सैटरडे को काफ़ी रिवीजन टाइप का भी मैं लंबी क्लास लूँगा, जैसे अभी तक लेते आया हूँ। हमारी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जो मैराथन क्लासेस थे उसमें से आराम से इतने क्वेश्चन ज़रूर आए कि बच्चा जैसे 40 पेज तक होता था 10-12 मार्क्स उसके बढ़ गए, पक्का बढ़ गए, या कुछ उसने पहले पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन उसको मिल गया। तो इसी के साथ मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, और इन लाइव क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। इन सारे वीडियोज़ का जो लाइव क्लास का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये ऑफ़र है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।